मनमुख माया मोह व्यापै, दूजे भाई मनु आथिर नाहे। अन दिन जलत रहे दिन राती, हऊ में खपे खपाए। अंतरलोभ महागुबारा, तिनके निकट न कोई जाए। होए आप दुखी सुख कभू न पावे, जन्म मरे मर जाए। नानक बख्श ले प्रभु साचा, जे गुर चरणी चित लाए। नानक बख्श ले प्रभु साचा, जे गुर चरणी चित लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगियों, ये श्लोक श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का सोरठ की वार में 26वीं पौड़ी के पहले आया है, जो 652 अंग पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में शोभायमान है। इस श्लोक में गुरु रामदास जी महाराज कृपा करके उपदेश दे रहे हैं कि मनमुख का कैसा स्वभाव रहता है। सत्संगियों, दो प्रकार के मनुष्य संसार में होते हैं। एक गुरुमुख, जो प्रभु को सदैव अपने अंग संग मानते हुए उसके हुक्म को अटल कर उसकी रज़ा में राज़ी रहता है। मनमुख, जो अपने मन को माया से ग्रसित कर इसी में विचरता रहता है और प्रभु से विछड़ जाता है। ऐसे मनमुख की अवस्था कैसे होती है, इसका संक्षिप्त रेखा चित्र गुरु रामदास जी महाराज जी ने इस श्लोक में दिया है। महाराज कहते हैं, मनमुख माया मोह व्यापे, दूजे भाई मनुआ थिर नाहे। मनुख जो मनमुख होता है, गुरु से बिछड़ा है, प्रभु से बिछड़ा है, वो माया से ग्रसित रहता है। वो माया के प्रभाव हेठ आ जाता है, माया से मोह करने लगता है। इसीलिए उसके अंतर्मन में दूजा भाव प्रकट हो जाता है, दूसरे प्रकार का भाव प्रकट हो जाता है, जिसके परिणामवश उसका मन स्थिर नहीं रह पाता, वो सहज नहीं हो पाता, आनंदावस्था से दूर हो जाता है। मनमुख माया मोह व्यापै, उसमें व्याप्त रहकर दूजा भाई मनुआ थिर नाहे। मनुआ अर्थात मन, माया के मोह में व्याप्त होकर दूजा भाव उसके मन में प्रकट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका मन स्थिर नहीं रह पाता, स्थिर नहीं रह पाता। मनमुख माया मोह व्यापै, दूजे भाई मनुआ थिर नाहे। अन दिन जलत रहे दिन राती, हऊ में खपे खपाए। ऐसा मनमुख, ऐसा मनुख अन दिन, दिन रात, हमेशा सदैव जलता रहता है। तृष्णा की अगन में वो सदैव जलता रहता है, सड़ता रहता है। अन दिन जलत रहे दिन राती, और जिसके परिणाम स्वरूप
प्राप्तियों के अभाव में उसमें हौमे का प्रभाव हो जाता है। यदि उसे प्राप्तियां अधिक हो तो वो अहंकारी हो जाता है। अन दिन जलत रहे दिन राती, हऊ में खपे खपाए। खपे खपाए अर्थात उसी में खपा रहता है। खपे खपाए 2 बार इसका उपयोग महाराज ने किया है, अर्थात जन्मता और मरता है। हऊ में एहा जात है, हऊ में कर्म कमाए, हऊ में एई बंधना, फिर जो नहीं पाए। 5 विकारों में सबसे भयंकर विकार हऊ में है। हऊ में जन्म के साथ समाप्त नहीं होता, हऊ में फिर जन्म करा देता है। हऊ में एई बंधना, फिर जो नहीं पाए। अन दिन जलत रहे दिन राती, हऊ में खपे खपाए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, माया तजी तक क्या भया, मान न तजया जाए। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभी को खाए। हऊ में वो खपा रहता है मनमुख। अन दिन जलत रहे दिन राती, हऊ में खपे खपाए। अंतर लोभ महागुबारा, तिनके निकट न कोई जाए। उसके अंतर मन में लोभ का प्रभाव हो जाता है, लोभ का वास हो जाता है, और लोभ उसे अंधकार में रख देती है। अंतर लोभ महागुबारा, गुबारा अर्थात अंधकार। इसीलिए वो चूंकि अंधकार में रहता है, लोभ के अंधकार में रहता है, उसके निकट कोई जाना नहीं चाहता। तिनके निकट न कोई जाए। अंतर लोभ महागुबारा, तिनके निकट न कोई जाए। ओए आप दुखी सुख कबहू न पावे, जन्मे मरे मर जाए। ऐसे मनमुख दुखी रहते हैं, सदैव दुख में रहते हैं। उन्हें सुखों की प्राप्ति कभी नहीं हो पाती। सुख कबहू न पावे, और ऐसा करते हुए वो जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, आवागमन में भटकते रहते हैं। जन्मे मरे मर जाए। ओए आप दुखी सुख कबहू न पावे, जन्म मरे मर जाए। इसका निदान अंतिम पंक्ति में गुरु रामदास जी कहते हैं, नानक बखश लये प्रभु साचा, जे गुर चरणी चित्त लाए। प्रभु की शरण में जाने पर प्रभु बख्श देता है। गुरु अर्थात परमेश्वर, गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर। गुरु कोई और नहीं, स्वयं आप परमेश्वर है। गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर। नानक बखश लये प्रभ साचा, साचा अर्थात सच्चा पार ब्रह्म परमेश्वर। नानक बखश लये प्रभ साचा, जे गुर चरणी चित लाए। प्रभु के चरणों में जाने पर मनमुख गुरुमुख होने की संभावना होती है। गुरु की शरण में जाने से परमात्मा की प्राप्ति संभव होती है। मनमुख से गुरुमुख में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा गुरु रामदास जी महाराज अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं। नानक बखश लये प्रभ साचा, जे गुर चरणी चित्त लाए। श्लोक एक बार फिर। मनमुख माया मोह व्यापै, दूजे भाए। मनमुख माया मोह व्यापै, दूजे भाए मनुआ थिर नाहे। अन दिन जलत रहे दिन राती, हऊ में खपे खपाए। अंतरलोभ महागुबारा,
तिनके निकट न कोई जाए। ओए आप दुखी सुख कभू न पावे, जन्म मरे मर जाए। नानक बख्श लए प्रभु साचा, जे गुर चरणी चित्त लाए। सत्संगियों, संसार में आज हम देखते हैं अधिकांश मनुष्य माया से ग्रसित होकर गुरुमुख बन नहीं पा रहे। गुरुमुख बनने से वे वंचित हो रहे हैं, क्योंकि माया का प्रभाव, उसके 5 ड्राइवर, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सारे संसार में व्याप्त होकर मनुष्य को दुखी बना रहे हैं। ऐसे में गुरु के शब्द पढ़कर, सुनकर, उस पर चलते हुए गुरुमुख बनने की ओर अग्रसर हम हो सकते हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन परवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।